रात धीरे धीरे 3:17 से आगे सरक रही थी और शहर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कान बंद कर दिए हों। हवा भारी थी और उसमें गीली मिट्टी, पुरानी दीवारों, सड़ी हुई दवाओं और लोहे की बू घुली हुई थी, जैसे पूरी रात किसी पुराने जख्म से टपक रही हो। स्ट्रीट लाइट एक के बाद एक हल्की सी रोशनी देकर बुझ जाती और फिर थोड़ी देर बाद फिर से जल उठती, जैसे कोई थका हुआ दिल हर बार रुककर फिर से धड़कने की कोशिश कर रहा हो। मैं डिलीवरी से लौट रहा था और मेरे कंधों पर दिन भर की थकान लटकी हुई थी। फोन हाथ में था पर स्क्रीन अंधेरी थी, जैसे मेरी जिंदगी से भी सारे सिग्नल कट चुके हों। मैं धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि पैरों में दर्द था और मन में अजीब सा बोझ। जब मैंने आगे देखा तो वो पुराना क्लोज्ड वार्ड दिखा, जिसका बोर्ड आधा टूटा हुआ था और लोहे के गेट पर लटकती जंजीर हवा में हल्की सी खन खन कर रही थी, जैसे कोई भूली हुई याद खुद को याद दिला रही हो। ठंडी हवा वार्ड के अंदर से आ रही थी और उसमें एक ऐसी उदासी घुली हुई थी जैसे किसी ने बहुत सालों बाद भी रोकर सांस ली हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा क्योंकि मुझे लगा किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया हो, पर जब मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी दिल के अंदर एक बोझ सा आ गया, जैसे मैं अकेला नहीं हूं, जैसे कोई मुझे दूर से पहचान रहा हो। फिर वार्ड के अंदर से किसी के पैर घसीटने की आवाज आई, धीरे धीरे छ छ, जैसे कोई थका हुआ चल रहा हो। मेरी सांस तेज हो गई और मैं पीछे हटने लगा, पर तभी बिल्कुल मेरे कान के पास किसी ने बहुत हल्की आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। मेरी गर्दन सुन्न हो गई और मैं तुरंत मुड़ गया, पर वहां भी सिर्फ खाली हवा थी। फिर वार्ड के घनेरे अंधेरे में कुछ हिला, जैसे किसी ने हवा को हाथ से छुआ हो, और धीरे धीरे उस अंधेरे के बीच से एक नर्स का साया उभर कर आया। सफ़ेद यूनिफॉर्म पर मिट्टी के दाग और खून के पुराने निशान, जैसे वक्त ने उससे कभी छोड़ने का फैसला ही नहीं किया हो, पर उसका चेहरा जैसे किसी ने मिटा दिया हो। सिर्फ 2 काले दाग आंखों की जगह और मुंह की जगह, बस एक गहरा साया जो बोलना चाहता था पर आवाज नहीं थी। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर मुझे बुलाने लगी, जैसे पानी के अंदर कोई चीज हिलमिल करती हो, और हर बार जब उसका हाथ आगे बढ़ता था मुझे लगता था जैसे कोई मेरी सांस को पकड़ रहा हो। मैं पीछे जा रहा था पर पैर भारी थे, जैसे जमीन ने मुझे अपनी यादों से बांध लिया हो। उसने धीरे से कहा, तुम गलत कमरे में सो गए थे, और उस एक लाइन में इतना दर्द था जैसे सालों से किसी ने अपनी कहानी किसी को सुनाने का इंतजार किया हो। फिर वो बोली, अब तुम यहीं रहोगे। और उसी पल स्ट्रीट लाइट बुझ गई और पूरी गली अंधेरे में डूब गई। सिर्फ उसके काले दाग चमक रहे थे, जैसे भूखी आंखें। अंधेरा मेरे ऊपर गिर गया, जैसे किसी ने मुझे अपनी यादों में लपेट लिया हो, और मुझे लगा जैसे मेरी सांस धीरे धीरे किसी और की सांस बन रही हो। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, पर रोशनी में भी वो गली ठंडी लग रही थी। लोग वार्ड के गेट के पास खड़े थे, उनके चेहरों पर उदासी और थकान थी। पुलिस धीरे धीरे बात कर रही थी, जैसे शब्द भी इस जगह पर आने से डरते हों। और मेरी तस्वीर पोस्टर पर लगी थी, जिसमें लिखा था, मिसिंग, लास्ट सीन, हॉस्पिटल बैक लेन, रात 3:17। और अंदर वार्ड की दीवार पर किसी ने नए खून से एक नाम लिख दिया था, मेरा नाम, जैसे किसी ने मेरी पहचान को भी कैद कर लिया हो। और उस पल मुझे महसूस हुआ जैसे मैं अब जिंदा लोगों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहा हूं। मैं शीशे के उस पार खड़ा हूं जहां से आवाज वापस नहीं जाती। मैं देख सकता हूं कैसे मेरी माँ रोज उस गली के मोड़ पर खड़ी होकर मेरा इंतजार करती है, कैसे मेरे दोस्त कुछ पल चुप रहते हैं फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, कैसे वक्त सब कुछ मिटा देता है। पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कभी कुछ नहीं भूलती। और रात को जब शहर फिर से सो जाता है, मैं उस वार्ड के कॉरिडोर में चलने लगता हूं जहां पुराने बेड्स टूटे हुए पड़े हैं और दीवारों पर पीलिंग पेंट से जैसे चेहरे बन गए हैं जो मुझे भी अपना बना लेते हैं। और जब कोई भटका हुआ आदमी उस गली में आता है तो मैं भी उन्हीं आवाज़ों में घुल जाता हूं जो उसके कान के पास धीरे से कहती हैं, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और हर रात मेरी सांस उस ठंडी हवा में घुल जाती है और मैं हर सुबह उस गेट के पास खड़ा रहता हूं जहां जंजीर हल्की हल्की हिलती है। और हर बार जब कोई नया साया नजर आता है तो मुझे लगता है शायद इस बार कोई मुझे देख लेगा, पर कोई नहीं देखता। और मैं धीरे धीरे उस अंधेरे का हिस्सा बन जाता हूं जो कभी रोशनी में नहीं आता। और फिर रात फिर से गिर जाती है और मैं फिर से उसी आवाज को महसूस करता हूं जो मुझे बुला रही होती है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ।